हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको थर्मिस्टर के बारे में तफसीलन उसकी जो थ्योरी हमने रीड आउट की थी कि थर्मिस्टर बेसिकली क्या है। तो आज हम बात करते हैं जो थर्मिस्टर हमारे पास सेंसर है वो कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एक एसी है जो है उसके अंदर एक मेरे पास ये कॉइल थर्मिस्टर है सेंसर, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। और ये मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये ख़राब है या सही काम कर रहा है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। इसके चेक करने का मेथड मैं आपको 2 से 3 टिप्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल और सादा वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसमें कोई चीज़ की परेशानी नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके घर में पानी तो अवेलेबल होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, पानी ले लेना है। यहाँ देख रहे हैं आपने, मैंने 2 पानी लिए हैं, एक में कोल्ड वाटर है और एक में हॉट वाटर है, ठीक है। और ये मेरे पास सेंसर है और साथ ही मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लेना है रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने रजिस्टर नज़र आ रहा है, और इसके बाद जैसे ही मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया तो आपने इसकी प्रॉब्स को पॉइंट पे लगा देना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे शो भी हो रहा है, अभी मेरे पास ओपन है। अब हम इस सेंसर को चेक करेंगे कि ये सेंसर जो है वाकई प्रॉपर काम करता है या नहीं है। अगर ये फ़र्ज़ किया इसकी कोई वायर डैमेज हुई तो हमें ओएल बताएगा, यानी कि ओपन लूप बताएगा, ठीक है। और अगर ये प्रॉपरली सही काम कर रहा है तो ये हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों मेरे पास 2 प्रॉब हैं, इसके 2 जो एंड है मैं उसके अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, और दूसरा जो है मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ना कुछ इसकी जो है रेजिस्टेंस जो शो हो रही है, जो यहाँ पे टेम्परेचर है उसके मुताबिक इसकी जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगी। तो डियर फ्रेंड, जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो है रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो सेंसर है ये बेसिकली क्या है, एनटीसी है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, एनटीसी है। ये बेसिकली क्या है, ये सेंसर जो है ये एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। मतलब जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और अगर इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए। अभी इसी को नोट कर लें, मेरे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है नॉर्मल हालत में 52.85 शो कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको कोल्ड वाटर में डालूँगा तो इसकी रेजिस्टेंस भाई बढ़नी चाहिए। तो डियर फ्रेंड, जैसा आपने देखा था, नोट हमने 52.58 की थी, तो ये 54.5 यानी अभी तक बढ़ रही है। ये क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो सेंसर है प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमारे पास हॉट वाटर भी है। अब हॉट वाटर में जैसे ही डालेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस को जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो डियर फ्रेंड, ये देखें, इसकी रेजिस्टेंस 54 से कम आना चाहिए। देखें 48, 47, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप ये जो सेंसर है डियर फ्रेंड चेक कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल मेथड नहीं है, ये जो है ऑलमोस्ट जो है एसीयू के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह का सेम सेंसर जो है एसी के अंदर एक और भी होता है जो एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है। वो बेसिकली जो इंडोर है उसके अंदर लगा होता है और वो आपका इंडोर का टेम्परेचर बताता है। और वो क्या काम करता है कि जो आपके एसी को जो है वो चलाता है, ठीक है। चलने से उसकी कमांड आती है। और इसने क्या करना है, अगर आपका कंप्रेसर के साइड पे ये कॉइल के ऊपर लगा होता है, अगर कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये उसको ट्रिप करवा देता है, ठीक है। ये सेंसर, ये इसकी प्रोटेक्शन है। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपका
जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।